साल 2013, जून का महीना। पहाड़ों में बारिश ने अपने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। मंदाकिनी नदी अपने प्रचंड प्रवाह में सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थी। अंधेरी रात में बिजली कड़क रही थी और चारों तरफ सिर्फ विनाश का मंजर था। केदारनाथ मंदिर, जो सदियों से हिमालय की गोद में खड़ा था, अब प्रकृति के इस उग्र रूप के सामने अकेला खड़ा था। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और ऐसा लगने लगा जैसे यह ऐतिहासिक मंदिर भी अब बह जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अचंभित कर दिया। एक विशाल चट्टान, जिसे बाद में भीमशिला कहा गया, अचानक कहीं से बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उस चट्टान ने मंदिर को अपने पीछे छिपा लिया और विनाशकारी जल प्रवाह को रोक दिया। पानी ने अपना रास्ता बदल लिया और मंदिर जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सुबह जब बारिश थमी और लोग मलबे से निकलकर बाहर आए तो उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। मंदिर के चारों ओर सब कुछ नष्ट हो चुका था। पेड़, मकान, रास्ते सब बह गए थे, लेकिन मंदिर वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह महज एक संयोग था या यह स्वयं महादेव की शक्ति थी जिसने इस मंदिर को बचा लिया? यही सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? आइए केदारनाथ की इस अद्भुत कहानी को जानें, जो आस्था और चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नरेश बनाया गया। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक राज्य किया। एक दिन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा की। इस चर्चा में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या का कलंक है। हम अपने बंधु बांधवों की हत्या के कारण पापी बन गए हैं। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह सच है कि युद्ध में जीत उनकी हुई है, लेकिन गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण वे पाप के भागी बन गए हैं। उन्होंने कहा, इन पापों से केवल महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। तुम्हें शिव की शरण में जाना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए चिंतन किया और अंततः राजपाट त्याग कर भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले काशी जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां भी उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। इसके बाद उन्होंने कई अन्य स्थानों पर शिव को खोजा, लेकिन भगवान शिव हर बार उनसे छिपते रहे। आखिरकार पांडव हिमालय पहुंचे। यहां भी भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में मिल गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि एक बैल उनके पास नहीं आ रहा है, तो भीम ने पहाड़ों को फैला दिया ताकि सभी पशु भाग सके। इस बीच भीम ने भगवान शिव को बैल के रूप में पहचान लिया और कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाएंगे। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पाप क्षमा कर दिए। इस क्षण के बाद भगवान शिव ने उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बताया और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने उस स्थान पर एक बैल की पीठ के त्रिकोणाकार रूप में शिवलिंग स्थापित किया। यह मान्यता है कि पांडवों ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। केदारनाथ धाम, जो कि हिमालय की गोद में स्थित है, इसका इतिहास अद्भुत और रहस्यमय है। यह मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। कई सदियों तक बर्फ में दबा रहा। पांडवों द्वारा स्थापित इस मंदिर का निर्माण अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। 1300 से 1700 ईस्वी के बीच केदारनाथ क्षेत्र में एक छोटा हिमयुग आया, जिसके कारण मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। इस अवधि में भारी बर्फबारी हुई थी, जिसने मंदिर को पूरी तरह से ढक दिया। हालांकि इस दौरान मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि इसे अत्यंत मजबूत पत्थरों से बनाया गया था, जिसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। केदारनाथ मंदिर की इंटरलॉकिंग तकनीक एक अद्वितीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्माण विधि है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक सुरक्षित बनाती है। इस तकनीक के अंतर्गत पत्थरों को इस प्रकार से काटा और आकार दिया गया है
कि वे एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं, जिससे कोई सीमेंट या गारा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि यह संरचना को मजबूती प्रदान करती है। जब पत्थरों को इस प्रकार से रखा जाता है कि वे एक दूसरे में फिट होते हैं, तो यह भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में मदद करता है। 8वीं शताब्दी में जब बर्फ ने मंदिर को ढक रखा था, तब महान संत आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने न केवल मंदिर की संरचना को पुनर्स्थापित किया, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। उनके प्रयासों से केदारनाथ धाम ने धार्मिक महत्व प्राप्त किया और आज यह लाखों भक्तों का आकर्षण बना हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि बर्फ के दबाव के बावजूद मंदिर की संरचना सुरक्षित रही। बर्फ की रगड़ ने दीवारों पर कुछ निशान छोड़े हैं, जो आज भी देखे जा सकते हैं। यह दर्शाता है कि मंदिर की निर्माण तकनीक अत्यंत प्रभावशाली थी। 2013 में आई केदारनाथ आपदा ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई। बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए, लेकिन इस त्रासदी के बीच एक अद्भुत घटना घटी, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना भीमशिला के नाम से जानी जाती है। आपदा के दौरान जब बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था, तभी अचानक एक विशाल चट्टान, जिसे बाद में भीमशिला कहा गया, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। यह चट्टान बाढ़ के पानी को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यह चट्टान समय पर नहीं रुकती, तो शायद मंदिर और वहां शरण लिए हुए 300 से 500 लोगों की जानें खतरे में पड़ जाती। यह घटना न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार मानी जाती है, बल्कि इसे भगवान शिव की शक्ति और कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों में से भीम ने अपनी गदा को गाड़कर इस चट्टान को स्थापित किया था, ताकि वह भगवान शिव के मंदिर की रक्षा कर सके। इस प्रकार भीमशिला को पांडवों की भक्ति और मंदिर की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। आज भी लोग इस चट्टान की पूजा करते हैं और इसे श्रद्धा से देखते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि भीमशिला आज भी मंदिर की सुरक्षा कर रही है। भक्तों का मानना है कि जो भी इस स्थान पर आता है, वह महादेव की कृपा से सुरक्षित रहता है। 2013 की केदारनाथ आपदा ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि भक्ति और विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। भीमशिला का चमत्कार आज भी श्रद्धालुओं को प्रेरित करता है और उन्हें महादेव की अनंत कृपा का अनुभव कराता है। केदारनाथ धाम का मंदिर हर साल भाई दूज के दिन बंद कर दिया जाता है और यह 6 महीने तक बंद रहता है। इस दौरान भक्तों को भगवान शिव के दर्शन के लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में जाना पड़ता है। लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि इस 6 महीने की अवधि में भी मंदिर में जलता हुआ दीपक लगातार जलता रहता है। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब पुजारी भगवान शिव की मूर्ति के सामने एक विशेष दीपक जलाते हैं। यह दीपक इस तरह से तैयार किया जाता है कि यह 6 महीने तक बिना रुके जलता रहे। भक्तों का मानना है कि यह दीपक भगवान शिव की अनंत शक्ति और कृपा का प्रतीक है। जब अगले साल मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो यह दीपक अभी भी जलता हुआ दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण विश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। केदारनाथ धाम का यह दीपक न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि यह भगवान शिव की अनंत कृपा का भी प्रतीक है, जो भक्तों को हमेशा मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, आज हमने केदारनाथ मंदिर के रहस्यों, इतिहास और उसकी अद्वितीय वास्तुकला के बारे में जाना। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद से हम और भी ऐसे रोचक विषयों पर वीडियो बना सकेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके।
आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करेंगे।